Hello students, welcome. Today we are discuss position of point with respect to circle. In previous lecture we already discussed about different position of circle. When the circle touch x-axis, circle touch x-axis at origin, circle touch y-axis और circle touch y-axis at origin या सर्कल टच बोथ एक्सिस. तो इन डिफरेंट टाइप्स के सर्कल्स में अपन ने डिफरेंट टाइप की इक्वेशन जनरेट की थी और उन सब की स्टडी की थी और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन और जो कॉन्सेप्ट थे वो सब अपन ने डिस्कस किए थे. आज अपन कर रहे हैं पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्किल. इट मीन्स सपोज वी हैव ए सर्कल and the general equation of circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. That is the equation of circle. And suppose we have a point P, coordinate is x1 y1. So the heading is position of point with respect to circle, means the point P is lie outside the circle or the point P on circumference or the point P inside the circle. There are three position. It is the outside of the circle, it is on circumference and that is inside the circle. कहने का मतलब ये पॉइंट P है वो सर्कल के बाहर है या सर्कमफेरेंस के ऊपर है या सर्कल के अंदर लाई कर रहा है. ये आपको तीन पोजीशंस बतानी होगी. तो कैसे बताएंगे बेटा? देखिए बहुत इजी है. लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी. मैंने इस इक्वेशन को एस के इक्वल टू में रख दिया. ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट x1 एंड y1 इन गिवन इक्वेशन. अब पॉइंट P को अपन इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास में आएगा S1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 plus 2fy1 plus c. means we put the coordinate x1 y1 in given equation. अपन ने गिवन इक्वेशन के अंदर x1 और y1 कोऑर्डिनेट को अप्लाई किया. अब जैसे ही मैंने इस पॉइंट को अप्लाई किया तो यहाँ से तीन रिजल्ट पॉसिबल हैं. या तो s1 का वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा पॉइंट रखने के बाद, या S1 इज लेस देन 0 और S1 इज इक्वल टू 0. ये तीन कंडीशन पॉसिबल है. जैसे ही आप इतने इक्वेशन में पॉइंट को रखा, x की जगह x1 एंड y की जगह y1, तो यहाँ पे तीन कंडीशंस बन गई. या तो वो जो पॉइंट आपने रखा है उसके बाद जो रिजल्ट मिला दैट इज पॉजिटिव, आइदर इट इज नेगेटिव और 0. ओके, इन तीनों ही कंडीशंस के तीन मीनिंग हैं. इफ S1 इज पॉजिटिव, द पॉइंट लाई आउटसाइड पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कल. ओके, S1 इज लेस देन 0 मतलब पॉइंट रखने के बाद जो रिजल्ट है वो नेगेटिव है. दैट मीन्स point lie inside the circle. जो पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा? इनसाइड द सर्कल. इस सर्कल के अंदर कहीं भी लाई कर सकता है. ओके, एंड S1 इज इक्वल टू 0. इट मीन्स पॉइंट लाई ऑन सर्कमफेरेंस. क्लियर? मतलब अगर आपने पॉइंट रखा और इक्वल टू 0 आ गया, इट मीन्स द पॉइंट लाई ऑन सर्कमफेरेंस. इस सर्कमफेरेंस के ऊपर लाई करेगा. ओके स्टूडेंट, सो देयर आर थ्री पोजीशन.
3 result, S1 greater than 0, point lie outside the circle, S1 less than 0, point lie inside the circle, S1 equal to 0, point lie on circumference. S1 means इक्वेशन के अंदर पॉइंट रखने के बाद जो रिजल्ट आया उसको हम S1 से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके स्टूडेंट, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. देखो, सपोज वी हैव ए इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0. What is the position of point? What is the position of point 1, 2 with respect to given circle? Okay. What is the position of point 1, 2 with respect to given circle? Okay. So let first of all that is as x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 1. ओके, इस एक्सप्रेशन को अपने s के इक्वल लिख दिया. नाउ पुट द कोऑर्डिनेट 1, 2 इन इक्वेशन. सो s1 इक्वल टू, यस, x की जगह 1 रखेंगे, इट इज 1 स्क्वायर, y की जगह 2, दैट इज 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 1. सो फाइनली आंसर विल बी 6 4 10 11 minus 3, that is 8, and result is positive. That result is positive. It means S1 is greater than 0 and point is lie outside the circle. Point lie outside the सर्कल. कहने का मतलब पॉइंट कहाँ होगा? सर्कल से बाहर की तरफ लाई करेगा. ओके. अच्छा, कई बार जो इक्वेशन है वो इस वाले फॉर्म में आ जाती है. जैसे सपोज x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5. ऐसा इक्वेशन आ गया. एंड क्वेश्चन आ गया व्हाट इज पोजीशन या व्हाट इज पोजीशन ऑफ पॉइंट 1, 2. बताइए इसका पोजीशन क्या होगा 1, 2 का? सर्कल के अंदर होगा या बाहर होगा? तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे बेटा? s इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 5 को इधर लेके आ गए. ओके, नाउ put the value and check it is positive or negative or equal to 0. तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू और देखेंगे कि फाइनली जो रिजल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या 0 है. ओके, तो ये 3 रिजल्ट हैं और 3 ही पोजीशन है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और 0. तो बेटा ये हो गया पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल. एक सर्कल के कोरस्पॉन्डिंग आपको पॉइंट का पोजीशन बताना होगा. क्लियर है बेटा? ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग. यस, द लिस्ट and greatest distance of a point to circle. देखिए बेटा क्या है मीनिंग यहाँ पे. लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट टू सर्कल. इट मीन्स सपोज यू हैव ए सर्कल. आपके पास एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है. ओके, एंड सपोज देयर इज द पॉइंट P एंड कोऑर्डिनेट इज x1 y1. एक सर्कल गिवन है और एक पॉइंट गिवन है आउटसाइड द सर्कल. ओके, देयर आर 2 वर्ड लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिस्टेंस. इस पॉइंट P का सर्कल से लिस्ट डिस्टेंस कितना है, मतलब कम से कम डिस्टेंस कितना है, और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, ये आपको बताना होगा. तो ध्यान से देखिए बेटा.
फर्स्ट ऑफ ऑल इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सर्कल यहाँ तक है, तो मैं अगर बोलूँ कि यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस है, लीस्ट डिस्टेंस है। अगर देखा जाए तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, सबसे छोटा है। ओके, और अगर मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करें तो मैक्सिमम डिस्टेंस आप इस पॉइंट का देखिए, सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है, मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है इसका यहाँ से लेके यहाँ तक, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस है, बिकॉज यहाँ भी सर्कल है और ये भी पॉइंट है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस ये हो सकता है और मिनिमम डिस्टेंस ये हो सकता है सर्कल से। क्लियर है? ओके, सो मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस फाइंड कैसे करेंगे ये देखिएगा बेटा। तो देखो, नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज दैट इज द ए, दैट इज ओ and that is B. So the least distance is AP. Least distance is AP and greatest और maximum कुछ भी बोल सकते हैं आप, जो greatest distance है that is greatest distance is BP. ओके, अब आप कहेंगे सर कि इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है तो अपन सेंटर फाइंड कर सकते हैं, और सेंटर फाइंड कर सकते हैं और सर्कल का रेडियस फाइंड कर सकते हैं। सर्कल का रेडियस कितना हो गया बेटा, आर। सो एपी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर एपी अपन को चाहिए, तो एपी के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ओपी, because we have 2 point that coordinate and that coordinate, and OP minus R, that is the least distance, and the greatest distance BP. BP कैसे चेक करेंगे बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक का डिस्टेंस OP प्लस ये है रेडियस, बिकॉज ये भी क्या है यहाँ पे रेडियस, तो OP प्लस R, ये आपको लिस्ट और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस के लिए हमेशा याद रखना है फॉर्मूला। ओके बेटा, नाउ वन एग्जाम्पल फॉर दैट। यस, देयर इज द क्वेश्चन, फाइंड द लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट distance of point 6,8 to या from circle x square plus y square equal to 4. Yes sir, there is the question, the least and greatest distance of point 6,8 from the circle x square plus y square equal to 4. It means suppose there is the circle and that is point 6,8. First of all, what is the minimum distance and what is the maximum distance? Okay, according to given circle, we know the center of circle is 0, 0, origin. The center of circle is origin, and suppose that is O and that is P, so the distance between 2 point OP, the distance between 2 point OP, that is 6 minus 0, that is 36 plus 8 minus 0, 64. Now it is 10. We know the distance formula between 2 point x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square under root, then that is the 10. It means the distance from center to the point is 10. Okay, and the distance of radius या length of radius, we know the length of radius is 2. Yes, ये 2 कहाँ से आया बेटा, we know the standard equation of circle x square plus y square equal to r square, so r square equal to 4, then r equal to 2. ओके बेटा, तो r का वैल्यू 2 आ गया अपने पास, ये 2 यहाँ पे, तो देखो बेटा ये डिस्टेंस 2 है, कंप्लीट डिस्टेंस 10 है, तो 10 और 2, तो ये मिनिमम डिस्टेंस कितना हो गया 8, 10 minus 2 8. सो द मिनिमम डिस्टेंस, लिस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस इज 10 minus 2, it is 8. Okay,
नाउ ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम डिस्टेंस of point from to the circle, yes, that distance 10, that is 2, it is 10 plus 2, then final is 12. It is the maximum or minimum distance. क्लियर बेटा? तो आपको जब भी डिस्टेंस पूछेगा तो आपके पास एक सर्किल गिवन होगा, और सर्किल गिवन है, देन वी फाइंड रेडियस और सेंटर। जो गिवन सर्कल है उसका रेडियस और सेंटर अपन ऑलरेडी फाइंड करना सीख चुके हैं। ओके, एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, ये पॉइंट आपको गिवन होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेंटर, दैट इज द डिस्टेंस, एंड इफ वी वांट टू मिनिमम देन माइनस आर, मैक्सिमम देन प्लस आर। ओके, सो इट इज क्लियर, लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग is line and circle या position of line. Yes, position of line with respect to circle, very important. Position of line with respect to circle, it means suppose you have circle that is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c इक्वल टू 0। मान लेते हैं आपके पास एक सर्कल गिवन है और जिसका जनरल इक्वेशन मैंने यहाँ लिख रखा है। ओके, नाउ पोजीशन ऑफ लाइन, अब लाइन का पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल, इसका क्या मीनिंग है? देखिए बेटा, इसका मीनिंग है द लाइन विच इज पासिंग आउटसाइड द सर्कल, सर्कल से बाहर की तरफ जा रही है। लाइन टच द सर्कल एट सर्कमफेरेंस, या इसको अपन टेंजेंट ऑफ सर्कल बोल सकते हैं। ओके, आउटसाइड द सर्कल, टच द सर्कल और कट टू रियल पॉइंट, सो इट इज कॉल्ड कॉर्ड, और पासिंग थ्रू सेंटर, इट इज कॉल्ड डायमीटर। तो देखिए बेटा ध्यान से, एक सर्कल के लिए यहाँ पे एक लाइन के 4 रिजल्ट्स हैं। इफ द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, अगर लाइन सेंटर से पास होती है, इट इज कॉल्ड डायमीटर, इट इज कॉल्ड डायमीटर। इफ लाइन इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड chord of circle, chord of circle. Okay, if line touch at the center, it is called tangent, it is called tangent of circle. Okay, and the final is outside the circle, don't intersect and don't touch the circle, it is passing through outside circle, passing through आउटसाइड सर्कल। जो सर्कल है उससे आउटसाइड द सर्कल, सर्कल से बाहर की तरफ जाएगी। ये आपकी 4 पोजीशंस हो सकती है। अब ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में अपन डायग्राम बना के देखेंगे, वहाँ तो अपन को कोई पर्टिकुलर कंडीशंस पता होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन क्या गिवन होगी आपको? एक तो सर्कल का इक्वेशन गिवन होगा, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक आपको इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको में c है तो यहाँ d ले लेते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू 0। एक लाइन गिवन होगा एंड एक सर्कल गिवन होगा, और इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग आपको पोजीशंस बतानी है। यहाँ पे 4 पोजीशन है, 1 2 3 एंड 4। कैसे करें बेटा? तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंडीशन डायमीटर, दैट इज वेरी वेरी इजी। कैसे? कि अगर कोई लाइन सर्कल का डायमीटर है, इट मीन्स दैट सेटिस्फाई द सेंटर ऑफ सर्कल। अगर आपको सेंटर ऑफ सर्कल पता है तो आप देखेंगे कि क्या ये सेंटर ऑफ सर्कल लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब फर्स्ट कंडीशन के लिए अपन क्या लिखेंगे?
डायमीटर के लिए डायमीटर में क्या लिखेंगे, इफ लाइन सेटिस्फाई द सेंटर ऑफ सर्कल, लाइन जो है वो सर्कल के सेंटर को सेटिस्फाई करती है, तो आप बोलेंगे दैट इज डायमीटर। ओके, अब ये 3 लाइंस और बच गई, इनका कैसे चेक करेंगे? तो देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर टू द लाइन। मैं इस सेंटर से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा। आप लोगों ने पढ़ा है कि डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस d इक्वल टू, याद है बेटा? सपोज अगर पॉइंट आपका x1 y1 है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है a x1 b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद है बेटा? अगर एक लाइन गिवन है ax प्लस by प्लस c, तो इसका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, यह आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ रखा है बेटा, ए x1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए 2 वैल्यूज में कंपैरिजन करेंगे। एक डिस्टेंस, अब ये जो सेंटर है x1 y1, इस सेंटर से डिस्टेंस निकालेंगे लाइन का, तो ये लाइन सर्कल को क्रॉस करते हुए जा रही है। कहने का मतलब ये जो डिस्टेंस है वो सर्कल के रेडियस से ज़्यादा हो रही है। तो जब डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा होगी तो अपन बोलेंगे लाइन पासिंग थ्रू आउटसाइड द सर्कल। परपेंडिकुलर डिस्टेंस और रेडियस सेम हो जाए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और रेडियस का जो लेंथ है वो सेम हो जाए, इट मीन्स लाइन टच द सर्कल। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस और रेडियस को अपन कंपेयर करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो जाए रेडियस की बजाय, या डिस्टेंस लेस देन रेडियस, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। मतलब ये कि आपको मैं अगर डिस्टेंस और रेडियस में कंपेयर करके बताऊं तो ये 4 कंडीशन क्या क्या बनेगी। देखो यहां पे मैं डायग्राम से समझा देता हूं। देखो बेटा, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, d इक्वल टू मॉड ऑफ ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, एंड r आप जानते हैं सर्कल का, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये 2 पैरामीटर लिए मैंने, d एंड r। फर्स्ट ऑफ ऑल in that case distance is 0, distance is 0 because जब लाइन डायमीटर होगा तो डिस्टेंस का होगा, डिस्टेंस तो होगा नहीं इस पॉइंट से, क्योंकि ये पॉइंट है उस लाइन के ऊपर लाई करेगा, तो डिस्टेंस नहीं होगा, 0। ओके, इन दैट केस डिस्टेंस इज लेस देन रेडियस, डिस्टेंस जो है वो रेडियस से क्या होगा, लेस देन होगा, तब जाके ये कॉर्ड बनेगा। इन दैट केस डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस, डिस्टेंस और रेडियस दोनों आपस में इक्वल होगा, क्योंकि डिस्टेंस और रेडियस इक्वल होगा तभी तो ये डिस्टेंस रेडियस के इक्वल आएगा। ओके, एंड इन दैट केस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन रेडियस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन का वो रेडियस से ग्रेटर हो जाएगा, तो क्या होगा, लाइन आउटसाइड द सर्कल। ओके, तो यहाँ पे आप दोबारा से देख लीजिए बेटा, देर आर 4 लाइन्स, देर आर 4 लाइन पासिंग थ्रू center, it is called diameter, intersect 2 point, it is called chord, touch at the point, it is tangent, and passing through outside circle. Okay, and first of all find distance of the center. If distance is 0, that is called diameter. Distance is less than radius, that is called chord. Distance and radius are equal, it is called tangent, and distance is greater than radius, it is passing through outside the circle. Distance, that is the formula, ax1 by1 plus c upon under root of a square b square, and the radius, that is g square plus f square minus c. Clear? Okay, so now use an example for that conditions. Yes, question is,
what is the position of line 3x plus 4y minus 18 equal to 0 with respect to circle x square plus y square minus 2x minus 8 equal to 0. Okay, yes, there are equation of circle and equation of line, and option is that line is tangent, that is chord, it is passing through outside the circle, and it is a diameter. Okay, first of all, according to given equation we know center क्या होता है बेटा, x के कोफिशिएंट का हाफ, x का कोफिशिएंट 2, इसका हाफ कितना हो गया 1, माइनस है तो लिखेंगे प्लस, कॉमा y के कोफिशिएंट का हाफ, देयर इज नो y, इट मीन्स दैट आर 0. ओके, यहाँ पे y नहीं है इसलिए कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0. एंड रेडियस वी नो द फॉर्मूला ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, देन इट इज 8. So radius is 3, center is 1 0, radius is 3. Okay, now distance formula. Yes, distance of the point 1 comma 0 to the line 3x plus 4y minus 18. So first of all, ax1 3 into 1 plus by1, it is 4 comma 0 minus 18 upon under root of a square b square, that is 9 plus 16. So finally there are 3 minus 18, it is 15 upon, it is 16 plus 9 25, that is 5. So finally there is 3. Yes, बहुत अच्छा. देखो, radius and diameter are equal. Radius and diameter are equal, it means that line is called टेंजेंट ऑफ सर्कल. मतलब ऐसा है एक्चुअल में कि ये सर्कल था, इसका सेंटर अपने पास में आया 1 कोमा 0, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया इस लाइन का वो आ गया आपका 3, और रेडियस जो है वो भी कितना आ गया 3. इट मीन्स दैट लाइन इज टच एट द पॉइंट दैट इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ सर्कल. ओके स्टूडेंट, क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इस चीज़ को. जब भी आपको पोजीशन ऑफ पॉइंट और पोजीशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट करना है तो आप इसी मेथड को फॉलो करेंगे. ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है. ओके, बाकी जो कॉन्सेप्ट हैं वो अपन नेक्स्ट में करेंगे. अभी के लिए इतना ही. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.